प्रति सम्मान होना चाहिए, महिलाओं के प्रति आदर होना चाहिए। अपने पुराण में ये भी लिखा है कि यत्र यत्र नारीस्ति पूज्यन्तु रमन्ते तत्र देवता। ये देश की विरासत है, ये भारत भूमि की विरासत है। और जब ऐसी भूमि में महिलाओं के प्रति उत्पीड़न होता है, महिलाओं के प्रति अत्याचार होता है, तब हम सबको चिंतन करने का सवाल है। हम सबको राजनीति से भी ऊपर आके, दल नीति से भी ऊपर आके इसमें सोचने का हम सबको सवाल है। और ऐसे मौके पर आपने मुझे एसिड अटैक 2014 जो विधेयक लाने की जो आपने यहाँ जो प्रस्तुति दी है, मैं आप सभी सभ्यों का बहुत बहुत आदर करता हूँ। मित्रों, जो एसिड अटैक है वो एसिड अटैक महिलाओं पे किया जाता है। अक्सर एसिड अटैक युवा महिलाओं और युवा बालिकाओं पे किया जाता है और इस अटैक की वजह से उन पर एक जो तेजाब छांटा जाता है उनके चेहरे पर, खास करके उनके चेहरे पर तेजाब छांटा जाता है और इसी की वजह से उनका कभी कभी मृत्यु भी होता है। मगर महत अंश के मोटे तौर पर वो जीवित रहते हैं, मगर ऐसी अवस्था में वो जीवित रहती है कि वो दर दर की ठोकरें खाती है, वो हर पल पर मरती है, वो हर पल पर वो बेबस होती है, वो उसकी जिंदगी पूरी उजड़ जाती है। और ऐसे अटैक जब होता है तब पूरे समाज के लिए, पूरी ये जो अपनी लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए एक विचार करने का सवाल है। इस ऐसी स्थिति को कैसे निपटा जाए, ऐसी स्थिति को कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सके। और इसीलिए मैं समझता हूं कि पूरे देश में ये सदन उसमें बहुत आगे प्रकाश डाल सकता है। इस सदन ऐसा एक कठोर कानून पारित कर सकता है कि कतई भी कोई भी व्यक्ति महिलाओं के प्रति इस प्रकार की जो है वो दुर्व्यवहार ना कर सके। और इसी आशय से मैंने बिल को प्रस्तुत किया है। महिलाओं पर जब अटैक होता है, एसिड का अटैक होता है, तो अक्सर उनकी आंखें चली जाती है, अक्सर उसके कान चले जाते हैं, चेहरा विकृत हो जाता है, उनके होठ चले जाते हैं। और जब उनके पास बाद उनकी जो स्थिति होती है वो समाज में उनको स्वीकारता नहीं है, वो अपने आप को हीन भावना से वो लज्जित होती है। और एक ऐसी विषम स्थिति है जो मृत्यु से भी बदतर है। हर पल पर ऐसी महिलाएं मरती जा रही हैं, इनके लिए एक एक पल बिताना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए हम सभी को इन महिलाओं के लिए हमें एक ठोस कदम उठाना चाहिए। ये पार्लियामेंट को ठोस कदम उठाना चाहिए। और एक लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो महिलाओं के प्रति ऐसे उत्पीड़न को हमें रोकना चाहिए। मैं समझता हूं कि पिछली 15वीं लोकसभा का मैं भी सदस्य था और उस वक्त निर्भया पर जिस तरह से अटैक हुआ था और निर्भया पर जिस तरह का उत्पीड़न हुआ था और बाद में ये बेबस महिला का मृत्यु भी हो गया था, पूरा देश उनके उनके पीछे खड़ा हो गया था। और ये सदन ने भी एक आवाज से उनके प्रति अपनी संवेदना दिखाई थी। सिर्फ संवेदना नहीं दिखाई थी, उनके प्रति एक कानून बनाया था, एक विधेयक पारित किया था जो सर्वसम्मति से वो विधेयक को पारित किया गया था। और मुझे तब लगा था कि ये सदन में इतना सेंसिटिव है, ये सदन इतना संवेदनशील है कि ऐसे मामलों में दलगत राजनीति से भी ऊपर उठ के महिलाओं के सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाता है। और ऐसे सदन के एक सभ्य होने के नाते मैं खुद गौरव महसूस करता हूँ। जब अटैक हुआ था तो जिस तरह से पूरे देश में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हो, उन्होंने मोमबत्ती लेके पूरे देश के, न सिर्फ यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया पर हुआ था, दूर सुदूर छोटे छोटे गांवों में भी लोग शहरों में आ गए थे। लोगों ने वो एक इश्यू पकड़ लिया था और जिस तरह से महिलाओं के प्रति उत्पीड़न हुआ था, पूरा देश एकजुट हुआ था। और इस तरह उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि जब पाकिस्तान के साथ अपना युद्ध हुआ था, जब 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था, और जिस तरह से देश एकजुट हुआ था, उसी हिसाब से देश एकजुट होके महिलाओं के सम्मान के प्रति, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ये देश एकजुट हुआ था। सभापति जी, ये जो एक हथियार है, एसिड का हथियार, बहुत मामूली हथियार है। वो हथियार की कीमत एक
लीटर एसिड की कीमत महज 20 से 25 रुपया होती है। और ये हर जगह पे वो किराना के स्टोर पे पहले मिलता था और ये मिलता था और वो इतना जलद था, वो इतना तेजाब था कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी महिलाओं के पर अगर उसके फेस पर जब एक बूंद भी पड़ जाता था वो कड़सती थी, जब पर बूंद भी पड़ जाता था तो उनका पूरा का पूरा चेहरा विकृत हो जाता था। मैं समझता हूँ कि यह पूरे मानव जात के लिए बहुत जघन्य अपराध है और हम सब के लिए वो शर्मसार बिना है। और ऐसे बिना को रोकने के लिए हमें एक आना चाहिए, हमें एकजुट होकर आगे आना चाहिए और इस सदन एक बिल पारित कर सकता है, ये सदन एक विधेयक को पारित कर सकता है कि इस महिला के सम्मान में उसके खड़ा हो सके। इस महिलाओं पर जब ऐसे अटैक होते हैं तब किसी वन साइडेड लव, एक तरफा लव वाले जो लोग हैं वो इन पर हमला कर सकते हैं। कभी कभी कई महिलाएं अपने पति से अलग रहती है, वो उन पर हमला कर सकते हैं। कभी कभी कोई भी प्रेम में अंध हुआ व्यक्ति भी उस पर हमला कर सकते हैं और इसकी जिंदगी को, उसकी महिला की जिंदगी को निरस्त कर सकते हैं, उसकी जिंदगी को बेबस बना सकते हैं और हर मोमेंट पे वो अपने आप को कोसती है। उसके पास कोई उसके मदद में आने के लिए भी कोई खड़ा नहीं होता है। ऐसी महिलाओं के प्रति हमें संवेदनशील रहना चाहिए और ये देश की संस्कृति ने यही सिखाया है, ये देश की विरासत ने यही सिखाया है। और ये देश जब इस तरह से ये महिलाओं के प्रति जब खड़ा होता है तब एसिड अटैक जो बिल है वो बिल को समर्थन देने के लिए सभी दल के नेताओं को, पूरे देश की जनता को मैं करबद्ध प्रणाम करता हूं और उनको मैं एक निवेदन करता हूं, सभी को मैं ये प्रार्थना करता हूं कि ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में एकजुट होकर, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि पूरा देश उनके साथ एकजुट होकर खड़ा रहेगा। इसमें जो महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होता है वो, इसमें कई बार उसके कोई लोग जो अटैक करने वाले लोग आइडेंटिफाई भी नहीं होते हैं और इसकी वजह से उनको कोई भी प्रकार का उनको दंडित करने का सवाल ही नहीं होता है। वो अनजान रहते हैं, वो एसिड लगा के वो छटक जाते हैं, वो गुमनाम हो जाते हैं और वो महिला पूरी जिंदगी तक वो अपने आंसू बहाती रहती है, दर दर की ठोकरें खाती रहती है, सब के प्रति उसको शर्मसार होना पड़ता है। और ऐसी एक जो विषय को लेकर मैं आप सभी के सामने आया हूं, तब मैं समझता हूं कि सदन उसको पूरी तरह से उसके साथ अपनी भावना व्यक्त करेगी। जहां तक ये इसका सवाल है, आज तक के जो अटैक, जो इसके बारे में जो लीगल प्रोविजन है, प्रेजेंट जो लीगल प्रोविजन है, इसमें महिलाओं के प्रति जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो, उसमें लॉ में कोई बड़ी नहीं है, मगर पिछले कुछ सालों में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2009 में एक रिकमेंडेशन दिया था और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इंडियन पिनल कोड में कुछ सेक्शनों का उसमें इजाफा किया था और इस सेक्शन की वजह से इट वाज एक्सक्लूसिवली फॉर एसिड अटैक वो किया गया था और इसका मैं स्वागत करता हूं। मगर मैं मानता हूं कि सदन उससे भी ठोस कदम आगे जा सकता है, उससे भी ज्यादा उसकी जो भी कोई त्रुटियां है वो त्रुटियां को ये सदन वो ब्रिज अप कर सकता है। उस जो रिकमेंडेशन आईपीसी की जो धारा में रिकमेंडेशन किया गया था वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2013 में हुआ था और इसमें सेक्शन 326A के तहत उसमें जो सजा का प्रावधान दिया गया था वो 10 साल के लेके जन्मठिप यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की उसमें सजा का प्रावधान किया गया था। मुझे स्मरण आता है कि मध्य प्रदेश में एक महिला के साथ ऐसी घृणित जो व्यवहार हुआ था और वो महिला जब रात में अपने घर पे सो रही थी तब उसके कोई कथित प्रेमी ने उसके मुंह पर एसिड डाल दिया था और इस महिला पर ऐसा एसिड डाल दिया था कि बाद में वो महिला का मृत्यु हो गया था, उनकी हत्या हो गई थी। और उसी वक्त मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट ने जो उसका जो जजमेंट दिया था, वो जजमेंट में वो व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने
एसिड एसिड छांटने का जो कार्य किया था उसको सजाए मौत उनको दिया था। और वहां उस वक्त कोर्ट ने इस तरह की ऑब्जर्वेशन दी थी कि इस व्यक्ति को पूरी सार्वजनिक रूप से उसको फांसी देनी चाहिए, और जब तक वो व्यक्ति तड़प कर मर नहीं जाता है